दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं जो वीडियोस डाले जाते हैं उन पर, खासकर इस चीज़ को लेकर कि आपके जो रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के मन में कि रीट का फॉर्म कौन भर सकता है, लास्ट डेट क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है उन्हें दूर कर दूं। साथ ही साथ एमपी टेट वर्ग 3 को लेकर आपके मन में लगातार सवाल बने हैं, क्योंकि उसकी ना तो डेट अपडेट हो रही है और ना ही कोई डेट ऐसी ऑफिशियली न्यूज़ आई है कि आपके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में रहेगा, शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें, ध्यान से सुने, समझें, ताकि आपके मन में भी जो सवाल उठ रहा है या हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उठे, तो वो सवाल मन में उठने से पहले ही आपको उसका उत्तर पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे रीट और एमपी टेट वर्ग 3 जो एग्ज़ाम हैं वो एक जैसे हैं या इनमें कुछ अंतर है। तो देखिए इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि एमपी टेट वर्ग 3 है और रीट का जो लेवल 2 होता है और लेवल 1 होता है। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, एग्ज़ाम डेट कब है वो भी दिखाऊंगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझें। और एक जो बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, जैसा वर्ग 2 में मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होता है या अभी हो चुका था, तो उसमें क्या था कि विज्ञान का अलग पेपर था, सामाजिक विज्ञान का अलग था, मैथ्स का अलग था, हिंदी का अलग, मतलब जो आपका बाल विकास था, दोनों भाषाएँ थीं, वो तो हो गया था 90-90, ठीक है। मतलब 30-30 करके 3 पार्ट, टोटल 90 नंबर। और उसके बाद जो 50-60 नंबर का सेक्शन बचता था वो आपका मुख्य विषय होता था। लेकिन रीट में ऐसा नहीं है। रीट में अगर आपने गणित ली हो चाहे विज्ञान ली हो, आप एक ही फॉर्म भरेंगे और उसमें 30 नंबर की गणित आएगी, 30 नंबर की विज्ञान आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। उनकी अगर साइंस है तो वो कह रहे हैं कि मैथ करनी पड़ेगी, किसी की मैथ है तो वो कह रहे हैं कि साइंस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपको 30-30 नंबर के दोनों सेक्शंस आएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और इसकी टेस्ट सीरीज़ तैयार हो गई है, आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, पीडीएफ घर पे भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलता हूँ मैं। देखिए मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम को लेकर या कुछ भी नई विज्ञप्ति जारी होती है, तो आप लोग क्या है कि कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ढूंढने लगते हो कि वो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका बताता हूँ, ताकि आपको ना परेशान होना पड़े, ना किसी से पूछना पड़े। बस थोड़ी सा 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर आप उस विज्ञप्ति को, हिंदी में भी रहेगी, ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप दूसरों को बता सकते हैं। उनके मन में अगर कोई प्रश्न उठते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, सबसे पहले जाना है आपको गूगल पर, और वहाँ पर आपको टाइप करना है क्या, सरकारी रिजल्ट। ये देखिए यहाँ पर आप सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे तो सरकारी रिजल्ट की एक वेबसाइट है जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है। जब भी कोई अपडेट आता है, कोई वैकेंसीज आती हैं, एडमिट कार्ड आते हैं, रिजल्ट आता है, कोई भी A to Z जानकारी आती है भारत में होने वाले किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले यहीं पता चलती है। इस पर आपको क्लिक कर देना है सरकारी रिजल्ट पर, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो भी नई विज्ञप्ति आती हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, यूजीसी नेट हो गया, एमपीपीएससी, एयरफोर्स, रेलवे, एनटीपीसी के जो, ठीक है, एग्ज़ाम सिटी, एडमिट कार्ड, ठीक है, एसएससी, यूपीएससी, ये देखिए रिजल्ट वाला सेक्शन अलग है, एडमिट कार्ड वाला सेक्शन अलग है, लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन अलग है, ठीक है। और यहाँ सिलेबस भी है, आंसर की भी है, एडमिशन भी है, इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको सब कुछ पता चलेगा, कुछ भी कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप लोग अभी जो आरपीएससी राजस्थान में वैकेंसी आई, जेपीएससी सिविल सर्विस की, एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर आप डेट भी बढ़ती है तो साफ दिख रहा है एक्सटेंडेड है, इनकी डेट भी बढ़ गई है। राजस्थान रीट का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे राजस्थान रीट पे। इसकी पहले जो डेट थी वो अब बढ़ा दी गई है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी लास्ट डेट हो गई है 19 फरवरी, पेमेंट की भी, करेक्शन की भी, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 अप्रैल को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है। अब जिसने फॉर्म नहीं भरा, इसको लेकर भी असमंजस है, बीएड वाले भरेंगे कि डीएड वाले भरेंगे। तो अब आप लोगों की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एमपी टेट और रीट लगभग एक जैसे हैं, थोड़ी बहुत अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है, डीएड किया है, बीएड किया है, कुछ भी आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बस रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, मैं इसमें आपको जो ज़रूरी है वही बता रहा हूँ। सिलेबस आपका बिल्कुल एक जैसा है लेवल 1 का,
ठीक है। लेवल 1 का सिलेबस आपका जो वर्ग 3 का है 30-30 नंबर का पार्ट वो एक जैसा है। अब सिलेबस की आप डीप में जाएंगे तो ऐसा है कि आपने रामायण तो देखी होगी, रामायण सुनी होगी, रामायण पढ़ी भी होगी। तो जैसे रामायण में होता है कि बाल कांड होता है, अयोध्या कांड होता है, अरण्य कांड होता है, किष्किंधा कांड होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि पता चला कि एमपी के सिलेबस में सभी कांड रख दिए, ठीक है, तो डिटेल हो गया। अब राजस्थान मतलब जो रीट है इसके सिलेबस में 2-4 कांड ही रखे, तो 2-4 कांड अंडरस्टूड हो जाएंगे कि भाई ये भी है। मतलब कहने का ये है कि टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है, ये सारा पार्ट आता है जो एमपी टेट में आता है। सी टेट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, कोई भी हो, आपको ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हो उतना बेहतर है, और सिलेबस में लगभग वो सभी आता है। अब अगर वो सिलेबस देते हैं और 3 लाइन में उन्हें कुछ लिखना है तो उसका ये मतलब नहीं कि अगर चौथी लाइन वो लिख नहीं पाए तो वो आएगा नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने रामायण दे दी है तो रामायण के अंदर सभी कांड आते हैं। अब वहाँ पर चाहे 2 कांड का नाम लिखे हो चाहे 3 कांड का नाम लिखे हो, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। रामायण के अंदर सभी कांड आ जाएंगे, अब वहाँ पर लिखे कितने हैं ये मैटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेवल 1 तो आपका एक जैसा है, ठीक है, रीट का, वर्ग 3 का, मध्य प्रदेश का। तो आपको तैयारी चाहे वर्ग 3 की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं। इसलिए आपको फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि अलग से आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाने हैं, तैयारी एक जैसी है, आप करें, ठीक है। रीट के एग्ज़ाम नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। ऑडियो से अपना नाम बताएं, मेल फीमेल के अलग ग्रुप हैं, और अभी टाइम भी है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। बाकी तैयारी तो 1 साल से चली रही है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस आप मेरिट में जो ग्रुप में डालता हूँ उसमें देखते ही होंगे 120, 125, 130 नंबर तक आने लगे हैं, और अभी 2 से 3 महीने हैं, तो फिर आप समझिए कि तैयारी कितनी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9981167757 पर, और कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में भी मैंने आपको बता दिया है कि सब कुछ एक जैसा है जैसा वर्ग 2 में होता है। बस यहाँ पर अंतर सिर्फ ये है कि आपका जो साइंस और मैथ का पार्ट है वो कंबाइन है, यानी 30-30 नंबर का आपका दोनों सेक्शन आएंगे। यहाँ पर ये आप देख लें, पूरा डिटेल सिलेबस दिया है, भाषाएं दी हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ ग्रामर भी दिया गया है, लिखा है ग्रामर हिंदी के अंदर। जबकि वर्ग 3 वाले कैंडिडेट थोड़ी सा कंफ्यूज है मध्य प्रदेश के अंदर कि ग्रामर आएगी कि नहीं आएगी। ग्रामर आएगी, अगर वो पैसेज में ग्रामर पूछ लेते हैं तो बिल्कुल ग्रामर भी आएगी, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लिखा है गणित, कुल 60 प्रश्न, ठीक है। गणित और विज्ञान खंड का शीर्षक जो लिखा है 6 से 8वीं तक जो लेवल 2 है उसमें साफ लिखा है कि जो आपका टाइटल है वो मैथ्स और साइंस है। टोटल तो 60 रहेंगे आपके क्वेश्चन और नंबर, लेकिन गणित के अंदर 30 की गणित आएगी और 30 का साइंस आएगा, तो टोटल 60 हो जाएंगे। और इसका भी सिलेबस वही है जो अपना वर्ग 3 का है, इसलिए आपको कुछ अलग करना नहीं है। और ये ना समझें, बहुत सारे लोग तो यही पूछते हैं कि क्या हम डाल सकते हैं राजस्थान रीट का फॉर्म या एमपी टेट का फॉर्म। तो भाई आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अभी हर राज्य को ये परमिशन है कि वो फॉर्म डाल सकते हैं। ओपन कैटेगरी में आपकी काउंटिंग होगी, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो आरक्षण लागू नहीं होता, आरक्षण केवल मूल निवासियों के लिए होता है जो उसी राज्य से बिलोंग करते हैं। फॉर्म सभी को ही डाल सकता है, कंपटीशन थोड़ी तगड़ा होगा, तैयारी आप लोग कर रहे हैं, करते चलें। एग्ज़ाम डेट आपको दिख रही है, ये मैं आपको फिर एग्ज़ाम डेट पर लेकर चलता हूँ। एग्ज़ाम डेट आपको दिख रही है 25 अप्रैल, यहाँ पर एक डेट ही दी गई है क्योंकि यहाँ ऑफलाइन पेपर होता है, एक दिन में पेपर हो जाता है सबको, ठीक है। एक जैसे ही प्रश्न मिलते हैं, भले ही सेट अलग अलग नंबर दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन पेपर एक जैसा ही मिलता है। और एडमिट कार्ड 14 तारीख को रिलीज़ कर दिए जाएंगे, यानी ये डेट आपकी डिसाइडेड है। अब ये ना सोचें कि रीट की डेट बढ़ेगी सर, ऐसा वैसा कुछ ना पूछें, क्योंकि यही डेट आपकी रहेगी और इस पर एग्ज़ाम होंगे। सी टेट भी हो गया है, रीट भी होगा, एमपी टेट की डेट भी बहुत जल्द आएगी। इसलिए आप लोग लापरवाही ना करें, ये ना सोचें कि एग्ज़ाम होना नहीं है। रीट हो, एमपी टेट हो, सी टेट के भी फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर किसी का सी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है या अभी वो फॉर्म नहीं भर पाए थे तो तैयार हो जाएँ, मार्च में फिर से फॉर्म भरे जाएंगे और मई, जून या जुलाई में आपका फिर से एग्ज़ाम होगा, जैसा कि हर बार होता है। हो सकता है इस बार 3 एग्ज़ाम कराए जाएं, क्योंकि अभी जो जनवरी में हुआ है वो पिछले साल का हुआ है। तो तैयारी बराबर करें। अगर आपने बीएड, डीएड, डीएलएड कुछ करके रखा है, इतने पैसे खर्च किए हैं, तो आपको टीचर बनना ही चाहिए। इतने सुनहरे मौके आपको इस साल मिलने वाले हैं। लगातार तैयारी करेंगे तभी उसके बेहतर नतीजे आपको मिल पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो ग्रुप में जुड़ें। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि मैं अपने स्तर से बिल्कुल लगा हुआ हूँ पिछले 1 साल से, बार बार आपको जानकारी देता हूँ, एग्ज़ाम से संबंधित नोट्स घर घर पे पहुँचा रहा हूँ, टेस्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, सब कुछ आप जैसे आप तैयारी करना चाहें वैसे आप तैयारी करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पेमेंट आता है और नोट्स मंगाते हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ें, तैयारी करें। फ्री टेस्ट अगर आपको देना है तो संडे को मिलेगा, बाकी आपको पेड बैच में
डेली टेस्ट मिल, एक दिन छोड़ एक दिन अल्टरनेटिव टेस्ट मिलेंगे। जल्दी ही डेट बता दूंगा कब कब आपके टेस्ट होना है, लेकिन तैयारी आप जारी रखें। आई होप कि आपके जितने सवाल थे वो मैंने उनके सभी के उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, रीट और एमपीटेट एक जैसे ही हैं, जो माइनर सा डिफरेंस था वो आपको बता दिया है। पहले कौन सी परीक्षा होगी, तो अभी पहले तो वही मानकर चलेंगे जिसकी डेट आपको सामने दिख रही है कि आपको अप्रैल के महीने में 25 अप्रैल को आपको डेट दिख रही है रीट की, तो इसको तो टारगेट करना ही है। बहुत जल्द आपकी वर्ग 3 की डेट भी अपडेट हो सकती है और संभवतः हो सकता है कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के बाद ही आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम हो, तो यह भी अप्रैल में आपके कंडक्ट कराई जा सकती है। ठीक है, तो तैयारी यही मानकर चलें कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, आपके पास बचा है फरवरी और मार्च। बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर ही रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं तो और बेहतर अपना दें। टाइम टेबल जल्दी डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस बता दिया है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि विज्ञान और गणित 30-30 नंबर के आएंगे, 60 नंबर का आपका पेपर होगा। तैयारी कैसे करनी है वो आपको बता दिया है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करना है 9981167757 पर, और ग्रुप में आपको जोड़ लूँगा। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। तैयारी आपकी लगातार होगी। टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल सब आपको मिलेगा। टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर यहाँ जुड़े रहेंगे तो जुड़ने से ही आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आपको 2 महीने में वो हो सकता है वो टारगेट आप अचीव करने लगें, जो मैं बताता हूँ 125 प्लस जो मैजिक फिगर है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, बशर्ते आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। बाकी अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो कन्फ्यूज़ हैं उनके मन में जो सवाल है उन्हें उसका जवाब मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम इस साल होने वाले उन सबको बेहतर तरीके से कवर करके एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा और तैयारी आपको करा ही रहा हूँ। वीडियो क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बस अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।